बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने अपने राजनीतिक समीकरणों को और मजबूत करने के लिए दलित और महादलित वोट बैंक पर खास फोकस किया है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में अनुसूचित जाति और महादलित समुदाय का लगभग 18% वोट शेयर है, जो करीब 100 से अधिक सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में भाजपा इस वर्ग को अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए रणनीतिक स्तर पर काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल बीजेपी की विशेष नजर उन 20 विधानसभा सीटों पर है जो उत्तर प्रदेश से सटी हुई है। इनमें पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिले शामिल हैं। ये इलाके उत्तर प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली, बलिया और सोनभद्र से सटे हुए हैं। इनमें से लगभग 15 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है, जबकि बाकी 5 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर को होगी। बीजेपी का आकलन है कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में यूपी की राजनीतिक हवा का असर बिहार पर भी पड़ सकता है। इसीलिए पार्टी यहां के महादलित, जो कि करीब 13% हैं, और पासवान दुसाद करीब 5% वोटों को लक्ष्य बना रही है। दलित वोटों को साधने की रणनीति। पिछले विधानसभा चुनाव में दलित वोटों में बिखराव देखने को मिला था, क्योंकि चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। इस बार बीजेपी ने इस बिखराव को रोकने के लिए महादलित और पासवान समुदाय को एकजुट रखने की योजना बनाई है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि जीतन राम मांझी की मौजूदगी से लगभग 2.5% मुशहर वोट एनडीए के साथ बना रहेगा। वहीं चिराग पासवान की सक्रियता से करीब 5% दुसाद या पासवान वोट एनडीए खेमे में मजबूती से टिके रह सकते हैं। इसके अलावा पार्टी ने अपने प्रचार अभियानों में दलित नेतृत्व को आगे लाने, स्थानीय स्तर पर सामुदायिक सम्मेलन आयोजन करने और केंद्र व राज्य सरकार की दलित कल्याण योजनाओं को प्रमुखता से प्रचारित करने पर जोर दिया है। मायावती और बीएसपी पर नजर। आपको बता दें कि बीजेपी की रणनीति में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भी एक अहम तत्व है। मायावती की पार्टी ने इस चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद अब लगभग 190 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। मायावती ने हाल ही में कैमूर जिले के भभुआ में चुनावी सभा भी की थी। बीजेपी का मानना है कि बीएसपी को इस बार करीब 5% रविदास वोट मिल सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 2.37% वोट शेयर हासिल किया था। बीएसपी ने तब चैनपुर सीट जीती थी। हालांकि उसके विधायक मोहम्मद जमाल खान बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। बीएसपी उस चुनाव में करीब 30 सीटों पर दूसरे या तीसरे स्थान पर रही थी। खासतौर से कैमूर, रोहतास, आरा और बक्सर जैसे जिलों में बीजेपी का आकलन है कि इस बार बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ना महागठबंधन के वोटों में सेंध लगा सकता है, जिससे एनडीए को लाभ मिल सकता है। दलित जातियों पर एनडीए का फोकस। दलित समीकरण को मजबूत करने के लिए एनडीए ने इस बार अनुसूचित जाति वर्ग के 39 उम्मीदवार उतारे हैं। टिकट वितरण में विभिन्न दलित जातियों के अंतर जातीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है। पार्टी ने रविदास, मुशहर, पासी, भुइया, धोबी, डोम, नट, भोक्ता और कंजर जैसी प्रमुख जातियों के प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान दिया है। भाजपा और जेडीयू दोनों दल इस समुदाय को एक संदेश देने में जुटे हैं कि एनडीए की सरकार ने दलितों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्कॉलरशिप, आवासीय स्कूल और आरक्षण के विस्तार से जुड़े कदम। बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले भाजपा ने दलित और महादलित मतदाताओं को साधने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें सामाजिक समीकरण, जातीय संतुलन और राजनीतिक गठबंधन का समन्वय शामिल है। यूपी सीमा से सटे जिलों में पार्टी की सक्रियता यह संकेत देती है कि भाजपा इस बार सीमावर्ती प्रभाव और दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ने के प्रयास में है। दलित वोटों की एकजुटता जहां एनडीए की जीत का रास्ता आसान कर सकती है, वहीं थोड़ी सी ढिलाई विपक्ष के लिए नया मौका बन सकती है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।